इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, और ये खबर है निशांत कुमार से जुड़ी हुई, जिनके हाथों जेडीयू की कमान जाने वाली है। तो देखिए, अब खबर यह है कि निशांत कुमार एक्टिव हो चले हैं। जी हां, निशांत कुमार एक्टिव हो गए हैं। संजय झा के आवास पर निशांत गए, जेडीयू नेताओं के साथ बैठक की। संजय झा के आवास पर निशांत कुमार ने बैठक की है और करीब 2 दर्जन जेडीयू के युवा विधायकों के साथ निशांत ने बैठक की है। अब देखिए, अगला जो कमान है जेडीयू का, वो निशांत के हाथों ही जाने वाला है। देखिए, एक तस्वीर सामने आई है, इसको कह सकते हैं कि काफी ज्यादा अवेटेड तस्वीर है। यानी कि निशांत को पॉलिटिकली एक्टिव लोग देखना चाह रहे थे। कई बड़े मंत्रियों ने भी इस बात को लेकर कहा था कि जेडीयू की कमान निशांत के हाथों अब चली जानी चाहिए। तो ये देखिए, युवाओं के साथ यहाँ पर निशांत जो है बैठक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सॉफ्ट लॉन्चिंग अब हो चुकी है निशांत कुमार की। और खबर यह है कि 8 तारीख को जेडीयू पूरी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे निशांत, और बहुत जल्द कहा यह जा रहा है बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जो नई सरकार बनेगी। तो जेडीयू की तरफ से हो सकता है कि डिप्टी सीएम निशांत कुमार बनाए जाएं। देखिए, यहां पर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं निशांत कुमार, और कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की इनमें झलक भी दिखने लगी है। ठीक इसी तरीके से एक्शन में नीतीश कुमार दिखते थे। कुछ भी काम हो, बैठक करते थे नीतीश कुमार, और उनके बेटे जो हैं उनके ही कदमों पर अब चलेंगे। देखिए, तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है आप देख पा रहे हैं निशांत कुमार की ये तस्वीर। यानी कि धीरे धीरे करके अब निशांत जो हैं एक्टिव हो चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, देखिए, एक जो तस्वीर है वो काफी समय से कहेंगे कि अवेटेड तस्वीर थी निशांत की, कि इस तरीके की बैठक करते हुए कोई तस्वीर निशांत की दिखाई दे, और वो तस्वीर अब दिखाई दे रही है। यानी कि निशांत अब एक्टिव हो चले हैं पॉलिटिक्स में। बिल्कुल, निशांत अब एक्टिव हो चले हैं, और देर शाम सभी युवा विधायक, जेडीयू के करीब 20 से ज्यादा युवा विधायक संजय झा जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर इकट्ठे हुए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से काफी सक्रियता से निशांत सभी युवा विधायकों की राय शुमारी कर रहे हैं, विधायकों से उनके अनुभवों को शेयर कर रहे हैं, साथ ही भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। संजय झा इंटरेक्ट कर रहे हैं, साथ ही जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जेडीयू के, वो भी मौजूद हैं। सरकार में वरिष्ठ मंत्री के तौर पे शामिल श्रवण कुमार मौजूद हैं, ललन सराफ और संजय गांधी जो नीतीश कुमार के सहयोगी रहे हैं लंबे समय तक, वो भी उस बैठक में मौजूद हैं। और तमाम विधायक, चाहे वो कोमल सिंह हो, चेतन आनंद हो, अतिरेक सिंह हो, रुहेल रंजन हो, समृद्ध वर्मा हो, राहुल सिंह हो, वशिष्ठ सिंह हो, ये तमाम विधायक जो उम्र, अगर इनकी उम्र सीमा देखिए तो वो सभी जो है 25 से 40 के बीच इनकी उम्र सीमा है। और ये किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और निशांत भी जो है गहरी रुचि से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो दिवाकर जी, निशांत कुमार का बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है? क्या बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इनके पिता नीतीश कुमार बैठक किया करते थे, लोगों से इंटरेक्ट किया करते थे, क्या उनकी झलक इनमें दिखाई दे रही है? देखिए, कल की बैठक जो हुई है, और उसमें हाउस ने निशांत के नाम के प्रस्ताव को समर्थन दिया है, और निशांत ने भी जब अपनी सहमति दी है, उनका जब प्रस्ताव आया उस पर जो सहमति दी है राजनीतिक सक्रियता को लेकर और जेडीयू में और सरकार में जिम्मेदारियों को लेकर, तो अब दिख रहा है कि निशांत जहनी तौर पे, मानसिक तौर पे वो अपनी नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं। और देखिए किस तरीके से उनकी, मेरे ख्याल से ये पहली तस्वीर होगी जब वो इतनी सघनता से और इतने रुचि के साथ जो है विधायकों के साथ, जो ये ज्यादातर विधायक जो है फर्स्ट टाइमर हैं, इसमें कई विधायक 2 बार के या 3 बार के हो सकते हैं, जैसे वशिष्ठ सिंह है या चेतन आनंद हैं। ऐसे विधायक जो है वो पहली बार चुनकर नहीं आए, बल्कि दोबारा चुने गए हैं। लेकिन कई विधायक हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, तो उनके अनुभव से भी रूबरू हो रहे हैं, और अपनी बातें भी बता रहे हैं कि भविष्य में हमको किस तरीके से मिलकर काम करना होगा, जेडीयू को किस दिशा में लेकर आगे बढ़ना होगा, सरकार की क्या कार्यशैली होनी चाहिए, लोगों के बीच हम किस तरीके से जाएं। तो ये तमाम जो है मुद्दों पर बातचीत चल रही है। संजय झा जो वरिष्ठ हैं, श्रवण कुमार जो वरिष्ठ हैं, ललन सराफ, संजय गांधी जिनके अनुभव काफी हैं,
वो भी उनके साथ अपने विचार शेयर कर रहे हैं। तो एक तरीके से एक सुखद तस्वीर है कि जिसे जिम्मेदारी दी जा रही है वो अब जहनी तौर पे तैयार है और बिहार के विकास को लेकर बातचीत चल रही है और किस तरीके से बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर बातचीत चल रही है। दिवाकर जी, सुखद तस्वीर तो जरूर है, लेकिन इस बैठक में केवल युवा विधायकों को बुलाया गया है, तो इसको किस तरीके से समझा जाए? क्या एक युवा मिलिट्री तैयार करने की यहाँ पर कोशिश जो है वो की जा रही है, यानी कि अगला जो पीढ़ी होगा वो युवाओं का ही देखने को मिलेगा? देखिए, बिहार में अगर आबादी के हिसाब से देखें, आबादी के अनुपात में देखें, तो युवाओं की तादाद ज्यादा है और युवाओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तो उसको किस तरीके से फुलफिल करें। महिलाओं, युवाओं का एक बड़ा समर्थन जो है एनडीए को मिला है और इस बात की चिंता सरकार को भी है कि किस तरीके से रोजगार क्रिएट करें, किस तरीके से आने वाले दौर में युवाओं के आकांक्षाओं को पूरा करें। तो इसको लेकर सरकार गंभीर है और मुझे लगता है कि उसी दिशा में बातचीत हो रही है और निशांत कुमार खुद युवा है, तो वो पहले युवा विधायकों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और कल जब बैठक हुई तो उसमें सभी तरीके के लोग थे, वरिष्ठ भी थे, सांसद, विधायक, मंत्री, पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी थे, लेकिन युवा विधायकों ने राय रखी होगी कि एक अलग से जो है निशांत कुमार के साथ इंटरेक्शन हो। तो उसी कड़ी में निशांत कुमार ने संजय झा के आवास पर ये बैठक की और उनके मन में जो बातें हैं, सरकार की योजनाओं को लेकर जो बातें हैं, नीतियों को लेकर बातें हैं, उस पर चर्चा हुई। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि निशांत कुमार की जो सक्रियता को लेकर के चर्चा चल रही थी वो अब तस्वीरों में दिखने भी लगी है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए दिवाकर जी। चलिए देखिए, बिहार में गर्मी का मौसम आते ही सियासी पारा भी धीरे धीरे चढ़ने लग गया है। एक तरफ नीतीश कुमार राज्य की कमान छोड़ करके अब राज्यसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में एंट्री ले रहे हैं। निशांत कुमार 8 मार्च को आधिकारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिसको लेकर जेडीयू के कार्यकर्ताओं में अब उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, जेडीयू कार्यालय के बाहर निशांत कुमार के समर्थन में बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता पोस्टरों के जरिए उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। कई पोस्टरों में लिखा गया है कि निशांत कुमार के साथ विकसित बिहार के नए अध्याय की शुरुआत होगी। अब बड़े बड़े होर्डिंग्स लगने शुरू हो चुके हैं निशांत कुमार के नाम की। जदयू की कमान निशांत कुमार के हाथों में होगी। जी हाँ, नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार जो हैं वो अब जदयू की अगुवाई करेंगे और कल जिस तरीके से बैठक में नीतीश कुमार के सामने तमाम नेताओं ने इस पर सहमति जताई, जो प्रस्ताव लाया गया, और उसके बाद ये तय हुआ कि निशांत जो हैं वो पार्टी में शामिल होंगे और पूरी बागडोर जो है वो संभालेंगे। इसका स्वागत करते ही आज पूरे चारों तरफ जो है निशांत को लेकर के पोस्टर जो है वो यहाँ पे दिखने शुरू हो गए हैं। ये देखिए जरा, यहाँ पे जदयू का जो कार्यालय है और जदयू कार्यालय के ठीक सामने जो है एक साथ कई पोस्टर जो हैं वो लगाए गए हैं और यहाँ पे निशांत कुमार को नीतीश कुमार के साथ दिखाया गया है और विकसित बिहार के नए अध्याय की शुरुआत निशांत कुमार, ये बताया गया कि जिस तरीके से बिहार विकसित हुआ और आज से नए अध्याय की जो शुरुआत है वो निशांत कुमार के रूप में दिखाई पड़ रहा है। कि कल यही जदयू कार्यालय है जहां पे कल 3 बजे वो पार्टी की सदस्यता जो है वो ग्रहण करेंगे और यहाँ पे तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पे आमंत्रण दिया गया है। तमाम बड़े नेता जो हैं वो शामिल होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद यहाँ पे शामिल नहीं होंगे, लेकिन तमाम जो जदयू के तमाम बड़े नेता हैं उनके बीच में उनकी सदस्यता होगी। और आने वाले दिनों में बताया जाए कि जो बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं जो नीतीश कुमार के हैं, अब ये बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं वो निशांत कुमार के भी दिखाई पड़ने शुरू होंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो वहीं निशांत की राजनीति में एंट्री और जेडीयू की ओर से लगाए गए पोस्टर्स पर बीजेपी ने यह कहा है कि हमेशा योग्य लोगों को मौका दिया जाता है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने निशांत की एंट्री पर तंज कसा है। भाजपा हमेशा से योग्यता और जन सेवा पर आधारित राजनीति के पक्षधर रही है। निशांत कुमार जी अगर राजनीति में आते हैं, जदयू उससे मजबूत होता है, महागठबंधन उससे मजबूत होता है, तो उसका हम स्वागत करेंगे, स्वागत करते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास में कई एक मील के पत्थर स्थापित किए हैं। उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर उनकी इच्छा अलग है तो वह एक योग्य हैं। लालू जी के सुपुत्रों की तरह वो 9वीं फेल नहीं है, वो एक पढ़े लिखे योग्य युवा हैं। देखिए, निशांत कुमार नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं, यही राजनीतिक पहचान है। उसके अलावा उनका कोई संघर्ष और आंदोलन और कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए कोई योगदान नहीं है। और जब वो अगर बिहार के डिप्टी सीएम या बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो नीतीश कुमार के सुपुत्र के रूप में ही प्रयास करेंगे। उनकी पहचान नीतीश कुमार के सुपुत्र के रूप में ही होगी। देखिए, अभी तो बिहार की राजनीति में निशांत कुमार सिर्फ और सिर्फ मीडिया की देन है। एक हाइप क्रिएट किया गया, इसमें किसको डाउट है। अब उनको बिहार के वास्तविक मुद्दों और बिहार की आवश्यकताओं के साथ मुठभेड़ करनी होगी। इस मुठभेड़ में वो खुद को कहां पाते हैं, खड़ा कर पाएंगे, इससे अब उनका राजनीतिक भविष्य तय होगा। बाकी एक बड़े पिता के पुत्र हैं, जमीन मजबूत है, अब उस जमीन पर लड़ाई तो उनको करनी है। बिहार के लोगों के डिमांड पर और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के डिमांड के आधार पर आदरणीय निशांत जी का राजनीति में आगमन हो रहा है। निशांत जी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, सौम्य हैं और उनको संस्कार है। उनके पिता के कार्यों पे गर्व है, माता ने संस्कार दिया है, इसलिए अब बिहार की राजनीति को आदरणीय निशांत जी संभालेंगे। नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन के बाद शुक्रवार की शाम 5 बजे सीएम आवास पर जेडीयू की बड़ी बैठक हुई। नेताओं ने नीतीश कुमार से सीएम पद न छोड़ने की अपील की, जिस पर नीतीश कुमार ने यह कहा कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब काम होता रहेगा। इस बैठक में सीएम नीतीश के बेटे निशांत के राजनीति में आने का रास्ता भी साफ हुआ। निशांत रविवार को जेडीयू की सदस्यता लेंगे। हमने उनको अपनी राजनीतिक पिता माना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं यहीं पर हूं। राज्यसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार के नॉमिनेशन के बाद बिहार में तेज हुई हलचल के बीच शुक्रवार शाम 5 बजे सीएम आवास पर जेडीयू की बड़ी बैठक हुई। बैठक शुरू तो हुई काफी भावुक माहौल में। अपना निर्णय लिए, ये भावना मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको मैं बताया कि सब कहता है कि आपका जाकर, पर बैठक खत्म हुई नई उम्मीदों के उल्लास के साथ। करतल ध्वनि के साथ विधायकों ने और मंत्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया और निशांत कुमार दलीय की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सीएम नीतीश के बेटे निशांत का राजनीति में आने का रास्ता साफ हो गया है। निशांत कुमार रविवार को जेडीयू की सदस्यता लेने जा रहे हैं। बैठक में निशांत कुमार के नाम का प्रस्ताव कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने रखा। संजय झा ने बैठक में पूछा, क्या आप लोग सहमत हैं? बैठक में मौजूद नेताओं ने हाथ उठाकर एक सुर में समर्थन जताया। संजय झा ने कहा, निशांत राजनीति में आएंगे, पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी। तो जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी कहा, निशांत कुमार राजनीति में आएंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। निशांत कुमार के प्रस्ताव पर सबने सहमति दी। राजनीति में आने के बाद निशांत पूरे बिहार का दौरा करेंगे और जेडीयू को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विधायकों की तरफ से जोरदार आवाज उठी कि निशांत बाबू को आगे लाना है। इसके लिए सब लोग ताली बजाया, हाथ उठाया। निशांत के राजनीति में आने की खबर पर विपक्षी नेताओं ने भी सधी हुई प्रतिक्रिया दी। चलिए, आखिरकार जदयू को उसका नया नेता मिल गया, आखिरकार नीतीश कुमार जी को अपना उत्तराधिकारी भी मिल गया। देखना होगा कि आगे भारतीय जनता पार्टी इनको भी किस रूप में आगे रिश्ता रखती है। खैर, पिछले 2 दिनों से चली आ रही सियासी हलचल के बाद ये साफ हो गया है कि जेडीयू को नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। वैसे जो नेता नीतीश कुमार से सीएम पद न छोड़ने की अपील कर रहे थे, उनकी भावनाओं के ज्वार को शांत करने की कोशिश करते हुए न्नीतीश कुमार ने आश्वस्त किया है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब काम होता रहेगा, हम सब देखते रहेंगे, चिंता मत कीजिए। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बिहार में नई सरकार कब बनेगी, बिहार का अगला सीएम कौन होगा, सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, अब यही सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। बिहार में हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है, लेकिन इन सवालों के जवाब आसान बिल्कुल भी नहीं है। नवंबर 2005 यही वो तारीख है जिस दिन नीतीश कुमार बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने। जीतन राम मांझी के छोटे से 9 महीने के कार्यकाल को छोड़ दें तो तब से लेकर अब तक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही रहे। एक तरह से कहें तो बिहार के लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार को देखने के अभ्यस्त हो गए थे। बिहार की राजनीति ने नई करवट ली और राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार के नामांकन के साथ ही साफ हो गया कि बिहार में नई सरकार बनेगी और सरकार की स्टीयरिंग भी किसी नए नेता के हाथ में होगी। सवाल है कि कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, कौन होगा सरकार का चेहरा। पिछले 20 साल से सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में थी, लेकिन सूत्रों की माने तो अब ये स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में जा रही है। बीजेपी से सीएम कौन बनेगा, राजनीतिक पंडित इसका अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी किसे सीएम बनाएगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बीजेपी आखिरी समय में ही पत्ते खोलती है और सियासी जानकार हैरान रह जाते हैं। ये अलग बात है कि जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का कहना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका निर्णय सीएम नीतीश कुमार ही लेंगे। ये भी मुख्यमंत्री जी को तय करना है, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को ही तय करना है। तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच बिहार के राजनीतिक हलके में और भी कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि बिहार में नई सरकार कब बनेगी, कौन डिप्टी सीएम होंगे, कैसा होगा बिहार का नया मंत्रिमंडल और सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा। इस सवालों के जवाब आसान नहीं है। हाँ, जेडीयू की बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जरूर जेडीयू की कमान संभालेंगे, लेकिन नई सरकार कैसी होगी, कौन होगा सीएम और सरकार बनाने का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, इन सभी सवालों के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, आईआईपी के विधायक आईपी गुप्ता ने दावा किया है कि एडी सिंह राज्यसभा के चुनाव में जीत हासिल करेंगे। एआईएमआईएम के साथ में सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायकों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने वाले फैसले पर उनका कहना है कि इन्हें झकझोर कर रख दिया है। आईपी गुप्ता कहते हैं कि जब हम पहली दफा सदन पहुंचे थे तब नीतीश कुमार को अपने सामने सदन में बैठे देख खुशी मिलती थी, उनसे राजनीतिक ऊर्जा प्राप्त होती थी, जो अब नहीं होगा। आईपी गुप्ता जी, 5 सीट है, एनडीए करेगी 5 सीट पे हमारी जीत तय है। विपक्ष से जो है एडी सिंह ने नामांकन कर दिया। आपका समर्थन किन्हें है? हम तो डे 1 से खोटा ठोंक के बोला हूँ कि हम महागठबंधन के हिस्सा हैं और एडी सिंह जी जीत रहे हैं। जहाँ तक एनडीए जो 5वीं सीट की बात कर रहा है, जिनको उन्होंने नॉमिनेशंस करवाया है, उनको बलि का बकरा बनाया है भाजपा ने। उपेंद्र कुशवाहा? जी बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? वो जानते हैं वो जीतेंगे नहीं, और उपेंद्र कुशवाहा जी को तो अपने एमएलए पे कंट्रोल नहीं है, कहाँ से जीतेंगे। और जो परिस्थितियाँ अभी बनी है नीतीश जी की रिजिग्नेशन के बाद, हमें लगता है कि हमें 41 ने 45-50 वोट न मिल जाए। नीतीश जी ने तो अभी इस्तीफा दिया ही नहीं है, वो तो राज्यसभा के लिए नामांकन नहीं, उन्होंने इस्तीफा देने की बैकग्राउंड तो ज़बरदस्त बना ली ना। अब तो सीएम कुछ ही दिनों के हैं। वो परिस्थितियाँ बड़ी तेज़ी से बदली है और ये दुनिया को पता चल गया है कि पिछड़ा अति पिछड़ा जितने भी लोगों को है, अब एक मत के साथ एक भाजपा के खिलाफ अब लड़ाई हो गई, पिछड़ा अति पिछड़ा। जिससे 3 तारीख को जब महागठबंधन की पहली बैठक हुई 3 फरवरी को, और जब मैं पहली बार लालू यादव जी को इतने करीब से देखा, उनको देखता रह गया। तो ये दोनों हमारे हीरो रहे हैं आईपी गुप्ता के, और जिंदगी भर रहेंगे। तो लेकिन नीतीश जी, मैं थोड़ा भावुक भी हो जा रहा हूँ ये पल के कि हम उनको नहीं देख पाएंगे विधानसभा में, और बहुत मिस करेंगे उन्हें। चलिए, तो ये आईपी गुप्ता हैं, सीधे तौर पे इनका कहना है कि एडी सिंह जो है वो 5वीं सीट पर जीत हासिल करेंगे। अंक गणित पूरा सेट हो चुका है महागठबंधन का, विपक्ष का। जहाँ तक बात रही नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की, तो एक कसक है जो मन में रहेगी, क्योंकि जब वो सदन में होते थे तो लालू को ये गुरु मानते हैं अपना, नीतीश को ऊर्जा के तौर पर देखते थे,
अब वो ऊर्जा को मिस करेंगे। तो एक तरफ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विपक्ष की भी भूमिका आईपी गुप्ता निभा रहे हैं और दूसरी तरफ हमदर्दी भी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। कैमरा पर्सन मनीष कुमार जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। उमेश कुशवाहा तीसरी बार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं और एक बार फिर उमेश कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य हमने पूरा किया। जेडीयू को आगे बढ़ाने के लिए जो प्राथमिकताएं हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो प्राथमिकताएं हैं, उसका ख्याल रखा जाएगा। मुझे तीसरी बार बिहार प्रदेश जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने का मुझे गौरव हासिल हुआ। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रति, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी के प्रति, मैं उनके प्रति और शीर्ष नेतृत्व के प्रति मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। किशनगंज से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। देखिए, भीषण सड़क हादसे में मौत हुई है 3 लोगों की। बाइक से टकराई बेकाबू कार। बहादुरगंज के लोहागढ़ा की यह घटना है, जहां पर मरने वालों में शाह आलम भी शामिल है। 24 जनवरी को दरअसल उसकी शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई है। 3 लोगों की मौत की खबर, परिवार में कोहराम मच गया है। भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत से इनके परिवार पर कहर टूटा है। अब देखिए, पूरे देश भर में गैस के दाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। ईरान इजराइल के बीच जारी जंग का भारत में आम लोगों पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगे हो गए हैं और बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू हो गई हैं। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में भी 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे रसोई के बजट के साथ साथ होटल और रेस्टोरेंट जैसे कारोबारों पर भी सीधा इसका असर पड़ने वाला है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अप्रैल 2025 से नहीं बढ़ाई गई थी, लेकिन चूंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है, इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में इसका असर पड़ा है, जिसका कारण है कि एलपीजी सिलेंडर के जो दाम है वो बढ़ा दिए गए हैं। देखिए, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो 60 रुपए जो हैं वो बढ़ाए गए हैं और इसके अलावा 115 रुपए, बताते चलें आपको, 115 रुपए कमर्शियल गैसों पर दाम बढ़े हैं। तो देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले 1768 रुपए दाम थे और 1883 रुपए अब हो चुके हैं। रसोई गैस की कीमत हमने आपको यहाँ पर आप बता रहे हैं 60 रुपए बढ़ा करके, पहले 853 था और इसमें आप 60 रुपए और जोड़ दीजिए। अब अगली खबर की बात करते हैं। देखिए, मुंगेर से खबर मिल रही है। खाड़ी देशों में युद्ध की अटकलों के बीच देखिए पेट्रोल की कालाबाजारी की आशंका पर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सदर, खड़गपुर और तारापुर अनुमंडलों में पेट्रोल पंपों की जांच कराई गई। जांच में कहीं भी अवैध भंडारण या फिर ब्लैक मार्केटिंग नहीं मिली। डीएम ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों को बोतल और गैलन में पेट्रोल बिक्री नहीं करने का सख्त निर्देश दिया है। थोड़ा सा असमंजस में आ जाता है, उनको लगता है कि तेल का दिक्कत होगा, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई प्रभाव नहीं है और कंपनी से भी हमारी बातचीत होते रहती है तेल संबंधित, और आपको फील्ड अफसर वगैरह भी, सेल्स अफसर भी आते रहते हैं। वो लोग तो हम लोग को ज़बरदस्ती अधिक तेल दे देते हैं। अगर हमको ज़रूरत है 1 टैंकर का तो दो देते हैं कि 2 टैंकर, आज खाली नहीं है तो आप कल खाली करवा लीजिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।